हेलो स्टूडेंट, हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक को कवर किया था। आज हम एक सम करेंगे और सीखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक सम है, इस सम को हम लोग पहले पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि सम को कैसे सॉल्व करेंगे और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग कैसे बनाएंगे। अभिजीत एंड विजय आर पार्टनर, कैपिटल 2 लाख एंड 1,50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. Abhijit gets salary 2,000 per month, Vijay 3,000 per month. Profit before making adjustment 2,16,000 है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,200 और 2,500. रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. तो इसमें हम लोग पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और इसका एप्रोप्रिएशन सीखेंगे कि कैसे इन सारे एडजस्टमेंट को हम लोग उसमें एडजस्ट करेंगे। इसके पहले मैं कुछ बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है कि पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन में कन्फ्यूज़न होता है। पीएल जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग बनाते हैं और सारे बिजनेस जो होते हैं वो पीएल अकाउंट बनाते हैं, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएल बनने के बाद बनता है क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है जो कि पीएल से आता है। और ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनरशिप बिजनेस वाले ही बनाते हैं, बाकी लोग नहीं बनाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पीएल अकाउंट क्या होता है और पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे आप जिस साल के लिए बना रहे हैं वो लिख लेंगे आप, ठीक है। फॉर्मेट इसका इस तरह से होगा, ये अपना डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के जितने इनकम वाले आइटम है हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे और जितने भी उनके एक्सपेंसेस है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और उसका एडजस्टमेंट करते हैं। उससे पहले हम लोग सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को ट्रांसफर करते हैं। अगर नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, अगर नेट लॉस है तो टू नेट लॉस। तो यहाँ पे है नेट प्रॉफिट है तो बाई नेट प्रॉफिट 2,16,000 नेट प्रॉफिट है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एक एक करके देखेंगे हम लोग और सारे एडजस्टमेंट को करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सबसे पहले 10%, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सब पहले भी क्लास में हम लोग सीख चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे और ये डेबिट साइड में क्यों आता है, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे रही है, तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ये खर्चा है, इसलिए ये डेबिट साइड में आएगा। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उनका कैपिटल है 2 लाख और 1,50,000। तो अभिजीत का होगा 2 लाख पे 10% 20,000 और विजय का होगा 15,000, 35,000 होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभिजीत गेट सैलरी 2,000 पर मंथ। सैलरी भी मिल रहा है क्योंकि वो बिजनेस में वो लोग काम करते हैं, तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है सैलरी मिलना, तो इसलिए उन लोग को मिलता है। तो सैलरी भी एक्सपेंसेस है तो इधर लिखेंगे टू सैलरी दोनों का। अभिजीत का सैलरी है 2,000 पर मंथ मतलब 24,000 एनुअली, और विजय का है 3,000 पर मंथ मतलब 36,000 एनुअल। टोटल आ जाएगा 60,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,200 और 2,500। इसको हम लोग यहाँ पे बाई साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,200 2,500 यानी 4,700। अब देखिए सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब इसमें हम लोग प्लस और माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर निकाल कर जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। रेशियो दिया हुआ है 3:2, इस रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो टोटल करते हैं 2,20,700। ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आया। इसमें से हम लोग डेबिट साइड का टोटल को माइनस करेंगे। अब माइनस करके जो आएगा वो होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभिजीत और विजय का हम लोग माइनस करके सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कितना आया है।
तो इसका टोटल से इसको माइनस करेंगे तो होगा 1,25,700। अब 1,25,700 हम लोग का एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट आया है। तो इसको अब क्या करेंगे, पार्टनर्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे 3:2 में। तो इसको डिवाइड करिए 3:2 में करिए तो अभिजीत का शेयर आएगा, इसका आएगा 75,420 और विजय का आएगा 50,280। तो ये हुआ आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरह से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। इसमें आगे और भी सारे एडजस्टमेंट होंगे, जैसे कमीशन का हमने सीखा था, तो इस सम में कमीशन नहीं है। आगे जब सम करेंगे हम लोग तो उसमें कमीशन का पार्ट होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब हम लोग सीख चुके हैं अलग से वीडियो में, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये पूरा एक सम है जो कि पार्टनरशिप का मेन सम होता है इसका पीएल अप्रोप्रिएशन का। तो ये इस तरह से आप देख लीजिए, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह एंड अमल पार्टनर, कैपिटल 50,000 और 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8%, एनुअल सैलरी 6,000 है और 4,000 है। सुबह इज इंटाइटल टू कमीशन 4% ऑन नेट सेल, 2,80,000। यहाँ पे नेट सेल के ऊपर कमीशन देना है। कभी कभी रहता है कि प्रॉफिट के ऊपर में देना रहता है, तो जो भी है सम में बता देगा। तो यहाँ पे नेट सेल है तो आप नेट सेल पे 4% कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट है 1,09,140, ठीक है, और ड्राइंग है 8,000 और 6,000। तो इसको हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के एडजस्टमेंट करते हैं। ये अपना हो गया डेबिट साइड और ये क्रेडिट। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट लिखते हैं। तो उसको लिख लेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक एक करके एडजस्टमेंट को देखेंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, 5% है, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सुबह का 5% होगा 2,500, अमल का 5% होगा 2,000, 4,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ड्राइंग यहाँ पर दिया हुआ सिर्फ अमाउंट दिया हुआ है, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है। अगर सम में कभी भी सिर्फ ड्राइंग का अमाउंट दिया रहा है और डेट ना दिया रहा है तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं 6 मंथ का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहीं पे मैं वर्किंग कर दे रहा हूँ। 8,000 उसका ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 8%, 8/100 इंटू 6 मंथ। $320। अमल का होगा 6,000 इंटू 8%, 6 मंथ का। $240 होगा। तो इसको ऐड करके हम लोग बाहर में लिख देंगे 560। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। एनुअल सैलरी 6,000 और 4,000 है, तो टू सैलरी, सुबह इज इंटाइटल टू कमीशन 4% ऑन नेट सेल, तो कमीशन इसको दे देंगे टू कमीशन 4% ऑन नेट सेल। नेट सेल है 2,80,000। तो 4% ऑन नेट सेल 2,80,000 का होगा 11,200। उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट और ड्राइंग तो हम लोग लिखे चुके हैं, सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब हम लोग क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे। टू पार्टनर्स टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। यहाँ पे रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप मान लीजिए 1:1 है, इक्वल है। 1,09,700 इसका टोटल आएगा। हम लोग यहाँ लिख देंगे 1,09,700। इसका टोटल आया 1,09,700, उसको इस साइड लिख देंगे और सारे जो एडजस्टमेंट के अमाउंट है उसको माइनस करेंगे। तो माइनस करके बैलेंस बच रहा है आपका 84,000। ये
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सुबह और अमल में इक्वल्स 1:1 में, मतलब 42,000। तो ऐसे बनेगा आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सम करने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा तो आगे और भी क्लासेस में हम लोग सम डिस्कस करेंगे, या आपको कोई डाउट होगा तो मुझे बताना, मैं आपको और क्लियर कर दूँ। नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि गुडविल और गुडविल होता क्या है, गुडविल कैसे हम लोग किस किस मेथड से निकालते हैं। उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल। तो गुडविल क्या होता है वो पहले हम लोग देख। गुडविल इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन बिजनेस विच इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स बाइंग डिसीजन। इसका मतलब ये है कि गुडविल क्या होता है, एक ब्रांड वैल्यू होता है जिसके वजह से क्या होता है, कस्टमर का बाइंग डिसीजन को इफेक्ट करता है। जैसे हम लोग जिलेट का ब्लेड खरीदते हैं क्योंकि उसका गुडविल की वजह से खरीदते हैं, सोनी का टीवी खरीदते हैं, एप्पल का फ़ोन खरीदते हैं, तो जो ये ब्रांड है वही उसका जो गुडविल है। तो गुडविल की वजह से हम लोग ये इफेक्ट करता है बाइंग डिसीजन का, कस्टमर का। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका वैल्यू भी हम लोग निकालना सीखेंगे कि गुडविल का वैल्यू कैसे निकलता है। तो पहले मीनिंग समझ लीजिए आप लोग कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे उसका फीचर्स क्या होता है, उसके बाद मेथड हम लोग सीखेंगे। तो गुडविल इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द बिजनेस विच इन्फ्लुएंस कस्टमर बाइंग डिसीजन। सिंपल सा लैंग्वेज में समझे तो किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले हम लोग उसके पहले ब्रांड वैल्यू को देखते हैं। हमारे पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन उसमें से हम लोग चूज़ करते हैं किसका गुडविल अच्छा है, किसका ब्रांड वैल्यू अच्छा है, उसी चीज़ को हम लोग खरीदते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि कस्टमर के बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब प्रभावित करता है, तो वो होता है गुडविल। अब गुडविल का कुछ फीचर्स हम लोग देखते हैं कि गुडविल के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, मतलब देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंट ऑफ गुडविल लाइक प्लांट मशीनरी। जैसे प्लांट मशीनरी को हम लोग देख सकते हैं, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, गुडविल का नहीं होता है, ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है। तो ये एक इसका फीचर्स हो गया। दूसरा है गुडविल का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है वैल्यूअर के ऊपर में। अलग अलग जो वैल्यूअर है अलग अलग तरह से गुडविल का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होता है जिसको कंसीडर करना पड़ता है। जैसे बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है, क्या क्या टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं, मैनेजमेंट कितना सुपीरियर है, उसके कितने आउटलेट्स हैं, उसके कस्टमर से रिलेशन कैसे हैं, उनका लिस्ट ऑफ कस्टमर कैसे हैं, कितने फिक्स कस्टमर है, कितने वेरिएबल कस्टमर है। इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद उसका गुडविल का वैल्यू आता है। तो इसलिए उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, अलग अलग वैल्यू और उसका अलग वैल्यू निकालते हैं। ये हो गया उसका एक फीचर्स। तीसरा फीचर्स हम ये बोल सकते हैं उसका कि गुडविल टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। जरूरी नहीं कि आज जो वैल्यू है गुडविल का वो नेक्स्ट ईयर या उसके 2 साल बाद भी रहेगा, क्योंकि ये मार्केट परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी चेंजेस पे भी डिपेंड करता है। जैसे बहुत पहले फ़ोन में ब्लैकबेरी था, नोकिया था, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज के कारण आज सैमसंग और एप्पल ने उसका जगह ले लिया है। तो आज उसका गुडविल ब्लैकबेरी और नोकिया से ज़्यादा हो गया, लोग ज़्यादा सैमसंग और एप्पल को खरीद रहे हैं। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं गुडविल के। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल कितने तरह के होते हैं। तो आज देखते हैं कि टाइप्स ऑफ गुडविल कितने हैं। टाइप्स ऑफ गुडविल, पहला है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या होता है, जब एक बिजनेस को दूसरा बिजनेस परचेज करता है तो उसका एक पूरे नेट एसेट का वैल्यू निकाल के उसको एक पैसा वो पेमेंट करता है बिजनेस खरीदने के बदले में, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन ठीक है। परचेज कंसिडरेशन मीन्स अमाउंट पेड बाय द परचेजिंग कंपनी टू ए वेंडर कंपनी। तो जितना अमाउंट नेट एसेट्स के ऊपर में वो पेमेंट करता है, जो एक्सेस पेमेंट जो होता है उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ नेट एसेट। अब वैल्यू ऑफ नेट एसेट क्या होता है, जब हम लोग आगे जाकर डिटेल में सम बनाएंगे तो सारे चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। जब भी कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेज करती है, सपोज करिए कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीदा, तो क्या करेगी, बी लिमिटेड का पहले सारे एसेट्स को ऐड करेगी। वो उसके पास कितने एसेट्स हैं, एसेट्स को ऐड करने के बाद उसके कितनी लाइबिलिटीज़ है उसको वो माइनस करेगी। लाइबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स।
तो मान लीजिए वैल्यू आया 100 करोड़, नेट एसेट मान लीजिए 100 करोड़ आया, लेकिन वो परचेज जो कर रही है ए लिमिटेड, वो बी लिमिटेड को 150 करोड़ पेमेंट कर रही है। तो जो 50 करोड़ एक्स्ट्रा पेमेंट कर रही है, इसको बोलेंगे कि ये गुडविल का पेमेंट है। मतलब उस कंपनी ने इतने साल बिजनेस किए हैं, उसका अपना एक कस्टमर है, उसका अपना एक ब्रांड वैल्यू है, उसका अपना एक मार्केट है, और उस चीज़ को वो अब यूज करेगा ए लिमिटेड, तो इसलिए उसको 50 करोड़ रुपया उसने एक्स्ट्रा पेमेंट किया। तो ये हुआ वैल्यू ऑफ गुडविल। अब ये कैसे निकलता है, क्या निकलता है, ये सब हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी हम लोग मीनिंग सीख रहे हैं। परचेज गुडविल में एक और बात बता दें, हम लोग परचेज गुडविल जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, वो बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में उसको दिखाना पड़ता है, और ये ईयर टू ईयर डिप्रिसिएट भी होता है। परचेज गुडविल का कुछ फीचर्स मैं बता दूं। परचेज गुडविल का फीचर्स ये होता है कि उसको हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा सकते हैं। उसको हम लोग हर साल जैसे डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएट करके ईयर टू ईयर जैसे होता है, जितना उसका लाइफ है, यूजफुल लाइफ, उसमें उसको डिप्रिसिएट करेंगे। और एक बात होता है कि उसका जो एग्जिस्टेंस होता है, उसका जो वैल्यू होता है गुडविल का, जो भी उसका थर्ड चीज़ ये है कि जो गुडविल होता है वो सेपरेट नहीं होता है बिजनेस से। तो बिजनेस और गुडविल जो होता है वो एक साथ रहता है। तो गुडविल को हम लोग अलग बेच नहीं सकते। जब भी बिजनेस को पूरा बेचेंगे तभी उसके साथ गुडविल का पैसा हम लोग को मिलेगा, गुडविल को भी बेच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस नहीं बेच रहे हैं, सिर्फ गुडविल बेच रहे हैं। तो ये एक फीचर है गुडविल का कि ये सेपरेबल नहीं है बिजनेस से, बिजनेस के साथ ही आता है, बिजनेस के साथ ही जाता है। अब दूसरा टाइप है गुडविल का नॉन परचेज गुडविल। ये बहुत सिंपल है, नाम से पता चल रहा है नॉन परचेज गुडविल। मतलब इसमें कोई कंपनी किसी कंपनी को खरीद नहीं रही है। एक कंपनी है जिसका डे टू डे बिजनेस है, वो अपने डे टू डे बिजनेस परफॉर्मेंस करके उसने अपना एक मार्केट वैल्यू, एक ब्रांड वैल्यू, सब कुछ उसने बनाया है। तो ये इंटरनली जनरेट होता है गुडविल, ये कंपनी के अंदर ही जनरेट होता है। तो इसको अलग से परचेज गुडविल की तरह हम लोग एसेट साइड में नहीं दिखाते हैं, इसका कैलकुलेशन भी नहीं होता, ये बस इंटरनली जनरेटेड गुडविल है। तो इसको ना कोई डिप्रिसिएट करते हैं हम लोग, ना ही इसका कुछ वैल्यू निकालते हैं, ना ही इसको हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं। तो ये हुआ नॉन परचेज गुडविल, ये बिजनेस के साथ इंटरनली क्रिएट होते रहता है। तो ये हुआ 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। अब हम लोग फीचर्स सीख लिए, टाइप्स भी सीख लिए, अब मेथड सीखेंगे कि गुडविल का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। 4 मेथड है गुडविल का कैलकुलेशन करने का: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपको सम में निकालना पड़ेगा, दिया हुआ नहीं रहेगा, और नंबर्स ऑफ ईयर परचेज सम में दिया रहेगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए। आपको सम्स में कुछ साल के प्रॉफिट दिए होंगे, उस प्रॉफिट को ऐड करना और जितने साल का प्रॉफिट है उससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। प्रॉफिट जो हमें लेना है वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट लेना है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब हुआ कि अगर प्रॉफिट आपका सम में कुछ दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 दिया हुआ है और उस साल बोल रहा है कि कुछ एबनॉर्मल गेन हुआ है, एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2,000 एबनॉर्मल गेन हुआ है, उसको माइनस कर देंगे। और अगर बोल रहा है कि कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पे ऐड करेंगे। अब एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है?
ऐसा गेन जो हमारा डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, मतलब जो हमारा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है लेकिन हमें कहीं से अचानक गेन हो गया, इस साल गेन हुआ है, हर साल वो गेन नहीं होगा, तो ये हमारे लिए एबनॉर्मल गेन है, इसलिए ये प्रॉफिट का हिस्सा नहीं माना जाएगा कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा वो नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ से माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस भी उसी तरह से कि अचानक से किसी साल आग लग गया गोडाउन में, तो हर साल तो आग लगेगा नहीं, तो उस तरह का लॉस को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, तो उसको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल उसके वजह से लॉस हुआ है, हमें मानते हैं प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन हर साल तो वो नहीं होगा, इसलिए उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब अगर 5 साल का दिया हुआ है प्रॉफिट तो 5 से डिवाइड करेंगे, 4 का दिया तो 4 से, तो एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लेंगे, उसके बाद इस फार्मूला पे आपको पुट करके गुडविल निकालना होगा। ठीक है, तो आइए एक सम लेते हैं और सम लेके समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल हम लोग कैसे निकालेंगे। एक सम मैंने लिया है, अब इसको देखते हैं कि इसमें से एवरेज प्रॉफिट से हम लोग गुडविल निकालेंगे। 3 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 year, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है और इसमें से आपको एवरेज मेथड से गुडविल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट में क्या करेंगे, 4 साल का जो प्रॉफिट है उसको ऐड करके 4 से डिवाइड करके एवरेज निकालेंगे। तो 22,000, 18,000, यहाँ ब्रैकेट में दिया मतलब नेगेटिव है, लॉस है ये, तो लॉस माइनस हो जाएगा। 25,000, 60,000 आया आपका टोटल प्रॉफिट। अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। 60,000 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4, सॉरी 4, 4 साल है ना, तो आ जाएगा 15,000। अब हम लोग गुडविल निकालेंगे। गुडविल होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, तो 3 years ऑफ परचेज है, एवरेज प्रॉफिट है 15,000 इंटू 3, मतलब 45,000 आपका वैल्यू ऑफ गुडविल आएगा। तो ऐसे करके हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं, जो कि सिंपल है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड में चलते हैं जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट के बाद सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में 5 स्टेप है, तो एक एक करके हम लोग सीखते हैं। पहला स्टेप है कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मली सम में दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना नहीं है, लेकिन पहला स्टेप है कि आपको वो फाइंड आउट करना है। सेकंड है नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस सम में दिया रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया रहेगा, उसको अप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। थर्ड स्टेप है कैलकुलेट एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट वैसे निकालना है जैसे हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकाले थे, जितने साल का दिया रहेगा प्रॉफिट उसको प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो आपका एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। फोर्थ स्टेप है सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब ये है कि आपको स्टेप 3 और स्टेप 2 को माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्टेप 3 माइनस स्टेप 2। अभी सुपर प्रॉफिट होता क्या है, एक होता है कि हम लोग एवरेज देखते हैं कि पिछले 5 साल में 10 साल में कितना हम लोग ने प्रॉफिट कमाया, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि अगर उतना ही पैसा हम लोग अगर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है और कितना हमें प्रॉफिट होगा, वो होगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब बिजनेस में जितना हम लोगों ने पिछले कुछ सालों का एवरेज निकालते हैं वो गया हमारा एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब जितना प्रॉफिट हम लोग एक्सेस कमाए हैं वो हो जाता है सुपर प्रॉफिट, इसलिए उसका नाम है सुपर प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा। तो ऐसे सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर लास्ट स्टेप है सुपर प्रॉफिट
इंटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, ये सम में दिया रहेगा। और लास्ट स्टेज में जैसे हम लोग सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो गुडविल आ जाएगा। तो ये तरीका हुआ सुपर प्रॉफिट मेथड से कि कैसे हम लोग गुडविल निकालते हैं। 5 स्टेप है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फिर निकालेंगे हम लोग एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। उसके बाद सुपर प्रॉफिट स्टेप 3 और 2 को माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल हम लोग निकाल देंगे। तो आइए इस पे एक सम लेते हैं और सम लेकर देखते हैं कि कैसे इन सब 5 स्टेप करके हम लोग उस सम को कंप्लीट करेंगे और कैसे गुडविल निकालेंगे। ये एक सम है, सम में लिखा हुआ है कि 4 ईयर्स ऑफ परचेज और कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट 30,000, कैलकुलेट गुडविल। हम लोग जैसे सीखे थे वैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप में क्या सीखे थे कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। सम में ऑलरेडी दिया हुआ है 2 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दिए 2 लाख, गिवन दिया हुआ है सम में। सेकेंड स्टेप है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, मतलब 24,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने का। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट या सम में ऑलरेडी दिया हुआ है, निकालने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं दिया होता तो हम लोग वैसे ही निकालते जैसे हम लोग ने एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीखा था। यहाँ पे 30,000 है, 30,000 लिखेंगे। फोर्थ स्टेप था सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में मैंने बताया था कि एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब स्टेप 3 माइनस स्टेप 2 कर देंगे। $6,000 आया सुपर प्रॉफिट। अब हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालेंगे। गुडविल इक्वल टू 4। स्टेप 5 में क्या था? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 4, मतलब 24,000 ये हो गया गुडविल। तो ऐसे हमको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। इसके बाद हम लोग 2 और मेथड सीखेंगे अभी। थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं सम में, पहले जो हम लोग ने सीखा था उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। जितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे मल्टीप्लाई करके उसको कैपिटलाइज करके टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड करेंगे। उसके बाद सम में भी आपका टोटल वैल्यू ऑफ फर्म दिया रहेगा और दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हम लोग मानेंगे कि हमारा गुडविल का वैल्यू है। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। मतलब उल्टा करेंगे, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट सम में जो दिया होगा उसको 100% पे ले जाएंगे। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 12% है, 13% है, 15% है, मतलब हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट उतना परसेंट है। तो अगर उसको 100% करेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म पता चल जाएगा। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, टोटल वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, करने के बाद सम में एक वैल्यू दिया रहेगा उसके साथ कंपेयर करेंगे, जो डिफरेंस होगा वही हमारा गुडविल का वैल्यू होगा। तो आइए सीखते हैं कि इसको कैसे करना है। एक सम लेते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक सम देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे गुडविल का वैल्यू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्योंकि सम में नेट एसेट दिया हुआ है, ये बिजनेस का नेट एसेट है और एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट 45,000 दिया हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से। तो टोटल वैल्यू आएगा आपका
एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट 45,000 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12 इंटू 100, मतलब 3,75,000 ये आएगा टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, जिसमें से ऑलरेडी आपका नेट एसेट का वैल्यू दे दिया है 3 लाख। तो बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो वो अपना गुडविल हो जाएगा। तो गुडविल का वैल्यू होगा 3,75,000 माइनस 3 लाख, 75,000 ये हुआ गुडविल का वैल्यू। तो ये होता है कि कैपिटलाइज करेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड को, उसका फुल वैल्यू पे ले जाएंगे, फुल वैल्यू पे ले जाके कंपेयर करेंगे टोटल एसेट ऑफ द फर्म से, जितना उसका डिफरेंस होगा वो अपना गुडविल का वैल्यू होगा। इसी तरह से लास्ट जो मेथड है वो सुपर प्रॉफिट मेथड, उसमें भी सेम करेंगे हम लोग। एवरेज प्रॉफिट के जगह पे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, और इसी तरह से हम लोग पहले टोटल वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद माइनस करके हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालेंगे। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला है गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट सम में दिया रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा। एक सम है यहाँ पे देखिए, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% और कैपिटलाइजेशन रेशियो 20% जो यहाँ आएगा। तो हमें सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है, नहीं तो सुपर प्रॉफिट नहीं फाइंड कर पाएंगे तो अप्लाई नहीं करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट तो दिया हुआ है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट होगा 3 लाख इंटू 15%, 45,000, ये होगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट दिया हुआ है तो डायरेक्ट अभी सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट होगा एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 5,000। अब सुपर प्रॉफिट हमें पता चल गया, अब इस फॉर्मूला में पुट करके हम लोग गुडविल का वैल्यू निकाल लेंगे। इनटू कैपिटलाइजेशन रेशियो 20% है, $25,000 गुडविल का वैल्यू आएगा। तो ये हो गया पूरा गुडविल के 4 मेथड कैसे हम लोग निकालते हैं। गुडविल का हमने मीनिंग भी सीख लिया, उसका फीचर्स वगैरह भी सारे कुछ सीख लिए, और 4 मेथड जिससे हम लोग गुडविल निकालते हैं वो भी सीख लिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे का इसके बाद आगे अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे कि उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, ये सारी चीज़ सीखेंगे। उसके बाद उसके रिलेटेड सम भी हम लोग करेंगे। थैंक यू।